हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ चैंपियन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय को। तो थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रमेय को दिया था। तो यह प्रमेय है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज हम बनाएंगे। तो एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज का नाम दे देंगे ए, बी और सी। करें त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हम रेखा खींच सकते हैं। ए बी के समांतर रेखा खींच सकते हैं, ए सी के समांतर रेखा खींच सकते हैं। तो हम सुविधा के लिए बी सी के समांतर एक रेखा खींचते हैं। खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को, तो अन्य दो भुजा बचा ए बी और ए सी। तो इसका कुछ नाम देते हैं, जहाँ पर कट किया डी नाम देते हैं और यहाँ पर ए नाम दे देते हैं। तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, यानी कि ए डी बटा बी डी समान अनुपात का मतलब बराबर होगा किसके, ए ई बटा ई सी। तो समान अनुपात में बांटती है, यही हमको सिद्ध करने के लिए है। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं क्या हमको दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्या हमको दिया है। तो दिया है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें BC के समांतर डी रेखा खींचा। अगला काम क्या करते हैं, जो रचना करना सिद्ध, क्या हमको सिद्ध करने के। तो अगला काम सिद्ध करना क्या है। तो हमें जो सिद्ध करना है, यहाँ पर जो लिखे तो वहीं यहाँ पर लिखे। तो सिद्ध क्या करना है, ए डी यानी कि ए डी बटा बी डी, इसका अनुपात किसके बराबर आना चाहिए, ए ई बटा ई सी के, यानी कि ए ई बटा ई सी। अगला काम क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो तीसरा काम, पहला काम क्या दिया है, दूसरा काम क्या सिद्ध करना है, और तीसरा काम क्या रचना, यानी कि रचना हो सकता है थ्योरम में तक करेंगे। तो इस थ्योरम में रचना की आवश्यकता है। तो लिखेंगे बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, एवं डी से डी एन लंब ए सी तथा ई से ई एम लंब ए डी डाला। तो यह रचना कर लेंगे। तो मिलाते हैं बी को ई से, यानी कि बी को जो मिलाना है हमको ई से मिलाना है, और सी को डी से, यानी कि सी को किस से मिला देना है, डी से। उसके बाद डी से डी न लंब ए सी पर डालना है। तो डी से इस बिंदु पर एक लंब डाल देंगे। हम लोग जानते हैं कि लंब डालेंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। और ई से ई एम लंब ए डी, इस पर से एक लंब डाल देंगे ए डी, ई एम लंब ए डी पर। यहाँ पर बिंदु का नाम देंगे एम और यहाँ पर आपका हो जाएगा एन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दो बेसिक ध्यान रखें। क्या ध्यान रखेंगे, अगर किसी त्रिभुज में उसकी भुजाएं भिन्न भिन्न हो, यानी कि अलग अलग हो, और उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो क्या करते हैं, आधार पर से एक हम लोग लंब डाल देते हैं। एक लंब डाल देते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो एम लंब डाल दिए तो इसका जो क्षेत्रफल हो, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुना आधार आपका नीचे वाला हो जाएगा बी सी, ऊंचाई क्या हो जाएगा ए एम गुना ए एम। और एक और बात क्या रखना है कि अगर ऐसा त्रिभुज हो जिसमें लंब डालना संभव नहीं हो, इसको और थोड़ा बड़ा बना देते हैं।
जिसमें लंब डालना संभव नहीं हो तो क्या करते हैं, उसकी भुजा को थोड़ा सा बढ़ाकर और उस पर सीधा एक लंब डालते हैं, यहीं इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाती है। और जिस ऐसा त्रिभुज रहेगा कि जिसमें यानी कि लंब डालना संभव नहीं हो तो उसकी भुजा को यानी कि आधार को थोड़ा सा बढ़ाकर एक लंब डालते, इसका नाम देंगे PQR, यहाँ पर M। तो अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा, आधार वहीं यहीं रहेगा, आधार QR गुना ऊंचाई आपका हो जाएगा PM। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। तो देखिए इन दोनों इसी का ही सहायता से हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो देखिए सिद्ध करते हैं। तो ये तीनों काम हो गया। अगला काम सिद्ध करने के लिखते हैं प्रमाण, यानी कि जो हम लोग दिखाना है उसको लिखते हैं प्रमाण। सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का। तो निकालते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुना आधार। आधार क्या होगा, आधार यहाँ पर AD हो जाएगा। तो आधार आपका AD हो जाएगा। ऊंचाई जान ही रहे हैं कि ये ऊंचाई जो इसके लिए हो जाएगा वो EM हो जाएगा। क्योंकि पहली बार हमको AD/BD लाना है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा। तो गुना ऊंचाई EM। अगला जो त्रिभुज लेंगे, अगला त्रिभुज लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो इसके लिए होगा 1/2 गुना आधार आपका BD हो जाएगा गुना BD। और ऊंचाई यहाँ पर जो हम लेंगे वो ऊंचाई ऊपर का ही लेंगे। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज में BDE में इसमें ऊंचाई डालना संभव नहीं है, यानी कि इसमें ऊंचाई डालना संभव नहीं है। तो इसका जो ऊंचाई लेंगे वो ऊपर के यानी इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जो ये BD भुजा है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और यहाँ से इस पर लंब जो ऐसा आपका त्रिभुज दिख रहा है, आपको ऐसा त्रिभुज आपको दिख रहा है त्रिभुज BDE। चूंकि इसमें लंबाई यानी कि ऊंचाई डालना संभव, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इस पर से यहाँ पर ऊंचाई डाल देंगे। तो यहाँ पर यही ऊंचाई सेम हो जाएगा। ऊंचाई यानी कि BD गुना आपका ऊंचाई EM सेम हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 कर देंगे, इसको समीकरण 2 दे देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1/2। तो ये होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा 1/2 गुना AD गुना EM बटा हो जाएगा 1/2 गुना BD गुना EM। देख रहे हैं कि ऊपर में भी 1/2 और नीचे में भी 1/2, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर में भी है EM और नीचे में भी EM, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका जो बचेगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर में हो जाएगा AD बटा BD। इसको समीकरण नाम दे देंगे 3। तो चलिए आगे हम लोग, चूंकि अब आगे लाना है आपका AE इस तरफ लाना है, AE बटा EC। तो फिर से सेम त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज पहली बार लिए थे AD, तो फिर से इस तरफ AE को लाने के लिए यहाँ पर त्रिभुज AD ही रहेगा, लेकिन लंब चेंज हो जाएगा। जो पिछला ऊंचाई जो लिए थे इसके लिए यानी कि इस तरफ AD को लाने के लिए वो यहाँ पर EM को ऊंचाई लिए थे, लेकिन इस बार हम लोग ऊंचाई जो लेंगे वो DN को ऊंचाई लेंगे। तो देखते हैं ऊंचाई लेते हैं और त्रिभुज AD सेम ही रहेगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुना आधार इस बार AE हो जाएगा। AE और ऊंचाई
चेंज हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, एडीएन ऊंचाई हो जाएगा। जो एडीएन ऊंचाई है ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, डीएन। इसको समीकरण 4 नाम देंगे। अब आगे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। चूँकि इस त्रिभुज स्टेप पिछली बार लिए थे बी डी ई, इस बार लेकिन सी डी ई, चूँकि हमको इसी लाना है तो लिखेंगे 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा, तो आधार इसी हो जाएगा, आधार गुना इसी गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा। तो चूंकि इस त्रिभुज में ऊंचाई डालना संभव नहीं है तो इसलिए इस त्रिभुज को बढ़ा लेंगे यहाँ तक, तो ऊपर वाला ऊंचाई क्या है, डीएन। तो ऊंचाई जो हो जाएगा गुना डीएन। समीकरण इसको 5 नाम दे देंगे। लिखेंगे समीकरण 4/5 एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर में 1/2 गुना ए गुना डी एन बटा में है 1/2 गुना इसी गुना डी एन। देख रहे हैं ऊपर में 1/2, नीचे तो 1/2 कट जाएगा, ऊपर में डी एन नीचे में डी एन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा, उसको लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर में ए ई बट्टा ई सी। तो आपका हमको जो सीड करने के लिए एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए, सीड करना है ए डी बट्टा बी डी बराबर में ए ई बट्टा ई सी, और हम जो लाए हैं ए डी बटा बी डी और है ए ई बटा ई सी। अगर ए दोनों बराबर हो जाए, ए दोनों यानी कि ए डी बटा बी डी और ए बटा ई सी, ए दोनों बराबर हो जाए तो मेरा क्या होगा, सीड किया हुआ सफल हो जाएगा, यानी कि मेरा सीड हो जाएगा। तो देखिए चूँकि ये बराबर नहीं है, देखिए कैसे बराबर नहीं है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर में एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। एरिया ऑफ त्रिभुज अगर ए दोनों बराबर हो तो अपने आप हो जाएगा ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा ई सी। लेकिन देखिए इसको बराबर करते हैं, चूँकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बराबर है ए डी, चूँकि त्रिभुज दोनों से ए तो बराबर है, लेकिन देखिए नीचे कैसे बराबर होगा, नियम है कि एक ही आधार। तो यहाँ पर आधार जो है त्रिभुज, देखिए यहाँ पर आधार है बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई, एक ही आधार बी सी, और दो समांतर रेखा कौन कौन है, बी सी और डी, इसके भी जो क्षेत्रफल यानी त्रिभुज जो बनता है उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर एक ही आधार डी ई, एक ही आधार डी ई तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। एक ही आधार डी तथा दो समांतर रेखा कौन कौन सा है, डीई और बीसी है। तो इसके बीच में आ रहा है डी त्रिभुज बी
त्रिभुज बी डी और ई यानी कि इस त्रिभुज एक ही आधार है, सी डी ई एक ही आधार डी पर बन रहा है, और जो इसके समांतर जो दो रेखा है डी ई और बी सी एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यानी लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई का। तो ये बराबर हो गया, तो इसीलिए लिखें चूंकि ए डी ई बराबर है त्रिभुज ए डी, पहले से ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर हो, तो लिख सकते हैं जो सीट करने के लिए था ए डी बटा बी डी बराबर में ए ई और बटा ई सी। तो यही सीट करने के लिए था। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।